आखिरकार वही हुआ जो भारत शुरू से कह रहा था, भारत जिस स्टैंड पर खड़ा था वही हुआ। पाकिस्तान ने, पीसीबी ने एक बार फिर थूक कर चाटा है। पाकिस्तान ने इतना हो हल्ला मचाया, पाकिस्तानी मीडिया ने इतना हो हल्ला मचाया। हमारा शुरू से एक मौका था, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी टीम नहीं जाएगी। आपके पीसीबी ने पूरा जोर लगा लिया, आपकी मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया, आपके यूट्यूबर्स जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं पूरा जोर लगा लिया। हुआ क्या? वही हुआ जिस स्टैंड पर हम कायम थे। देखो, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे, लेकिन तुम्हारा वो तनवीर अहमद, तुम्हारा वो पूरी मीडिया, तुम्हारी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, वो बीबीएन स्पोर्ट्स वाला बड़े बड़े दावे, खेलना ही पड़ेगा जी, आना ही पड़ेगा जी, आएगी कैसे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम नहीं जाएंगे वो नहीं आएंगे। लो, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि सारे मैचेस इधर हों, वो नहीं हुआ। फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट हुआ। फिर पाकिस्तान का स्टांस ये था कि सेमीफाइनल और फाइनल इधर होने चाहिए, उस पर भी रिफ्यूजल आ गया कि इन केस भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है और फिर आप पाकिस्तान में एक सेमीफाइनल सिर्फ होगा और भारत जो है अपना सेमीफाइनल, और अगर फाइनल पहुंचता तो दुबई में होगा। पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया। पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम बराबरी पे बात करेंगे, फिर अगर आप एग्री नहीं करते तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं अलाउ करी तो हमारी भी अब अलाउ नहीं करेगी, हम भी नहीं आएंगे। और आपकी कंट्री में 2 इवेंट होने हैं, एक तो नेक्स्ट ईयर होगा आपका एशिया कप और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप होगा T20। एशिया कप क्योंकि आईसीसी का इवेंट नहीं होता, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो डिसाइड करेगी। उस लिहाज से मोहसिन नकवी साहब मोस्ट लाइकली तब तक उसके चेयरमैन बन चुके होंगे, वो देखें क्या डिसीजन लेते हैं। और फिलहाल इसी के ऊपर वर्ल्ड कप के ऊपर बात होती रही। अब पाकिस्तान का स्टांस थोड़ा सा चेंज हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम भी आपकी कंट्री में आके लीग मैच और सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो नहीं खेलेंगे। अच्छा, भारत ने कहा कि लीग मैच, क्योंकि भारत का जो वर्ल्ड कप के अंदर होस्टिंग है वो श्रीलंका के साथ ज्वाइंट है, वो दोनों को होस्ट है, तो भारत ने कहा जी ठीक है, हम अपना मैच आपके साथ जाके कोलंबो में खेल लेंगे। अब प्रॉब्लम आया, जो डेडलॉक आया लास्ट 2 वीक्स के अंदर, वो ये था कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल जो था किसी सूरत अपने कंट्री से शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था। दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने। आप ग्रेजुअली ऑब्वियसली आप जानती हैं कि ब्रॉडकास्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हुआ कि आप अभी तक जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हमने अरेंजमेंट करने हैं, चीज़ें देखनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि लेस देन 65 डेज तो रह गए चैंपियन ट्रॉफी में, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योस की बन चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मानना है कि स्टेक होल्डर जो है वो ब्रॉडकास्टर है, और जो वर्ल्ड कप इस साल हुआ T20 USA और वेस्ट इंडीज़ में, उसमें बहुत लॉस हुआ उनको। वो रीज़न कई हम कह सकते हैं, पिचेस की बात कर सकते हैं और टाइमिंग्स की कर सकते हैं, प्रॉपर उसको एडवर्टाइज नहीं किया गया, वो सारे फैक्टर थे। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो फिर पाकिस्तान ने कहा जी कि इसी तरह हम खेलेंगे, हम भी सेमीफाइनल और फाइनल आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे। मुझे ये बताएं, अगर भारत फाइनल में नहीं आता तो क्या फाइनल लाहौर में होगा? आप एग्री हैं? सर, मैं अग्री हूं आपसे कि होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आई थिंक प्रेस रिलीज में लिखा है, आप कैसे कह सकते हैं? प्रेस रिलीज पढ़ लें आप, उसमें तो वाज़ेह है। सर, मैं तो चाहता हूं कि लाहौर में हो जाए। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान होस्ट है, दे हैव एवरी राइट ऑफ होस्टिंग अ फाइनल। नहीं तो फिर आप हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे अगर भारत नहीं आता तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा, ये अब हमको बता दें। अगर मैं डिसएग्री हूं तो मुझे करेक्ट करें। नहीं, वो तो नहीं, डिसएग्री वाली बात ही नहीं है सर। मैं तो खुद आपको कह रहा हूं कि अगर इंडिया अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अ होस्ट, तो फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि तो क्या ये पाकिस्तान की जीत नहीं हुई? फिर आप इस बात को तस्लीम करते हैं? सर, पाकिस्तान की जीत, मैं बस अब ये एक और आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जिसमें ना इस वाली पूरी चीज में ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सारे मैचेस वहीं होने चाहिए, फिर उन्होंने जाके एग्री कर लिया कि हाइब्रिड हो जाए, फिर उन्होंने अब ये एग्री कर लिया है कि चलिए इंडिया पाकिस्तान जो है, यस, अब न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, इंडिया भी नहीं खेलेगा। चले, मेरी उम्मीद है कि विवेक अगर फाइनल में हुआ, भारत ना भी हुआ, तो आप जरूर मैच देखने आएंगे और शहजाद हुसैन भट्ट और अकबर बाजवा आपका होस्ट होगा। राशा, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। प्लीज अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं। पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके, न्यूजीलैंड भी आ गया। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब
जवाब नहीं है पिछले 20 साल से। आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, 16 साल से देखिए फातिमा एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं तो सही है ना, क्योंकि पहले जैसे बात होती थी कि सियासत को हमेशा ही इंडिया स्पोर्ट्स के साथ मिक्स कर देता है, तो ये तो गलत है ना। पहले आराम से सारी टीम्स, उनकी मार्शल आर्ट्स की टीम, उनकी हर किस्म की जितनी भी टीम्स हैं सब पाकिस्तान आ रही थी, सब आती थी टीम्स, और यहाँ पे आके उनके प्लेयर्स का मैं बात की करती थी उनके प्लेयर्स के साथ, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का जिस तरह हमने सुना होता था उस तरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, जैसे इंडिया है वैसे ही पाकिस्तान है। पर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को रोक दिया, अपनी सारी टीम्स को यहाँ पे आने से रोक दिया। तो ये कितना गलत है। यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें नहीं आ रहा था इंडिया की टीम। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि सियासत को हमेशा इंडिया लेकर आता है स्पोर्ट्स के बीच में। देखिए ये हदिया, ये जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई, इनकी गवर्नमेंट का स्टांस ही यही था कि पाकिस्तान के एंटी हर चीज़ करनी चाहिए। हमारे आर्टिस्ट जाके उधर परफॉर्म करते थे, इन्होंने उनके लिए लाइन ड्रॉ की। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि आर्ट और स्पोर्ट्स को कभी भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन्होंने उन पर बैन किया। फिर हमारे कुछ कमेंटेटर जाके उधर करते थे। इवन आपको याद होगा पहले जो आईपीएल के बाद तो हमारे प्लेयर को तभी रोक दिया गया था, बिडिंग में नहीं लिया जाता, बट उसके बाद भी हमारे कुछ रेफरी और अंपायर की बात करें या हमारे कुछ कमेंटेटर जो थे, एक्स क्रिकेटर, वो ज़रूर जाते थे कवर करने के लिए, बट उनको भी फिर रोक दिया गया। तो ये उनके एक स्लोगन कह लेना चाहिए उन्होंने बनाया, जो कि उन्होंने अपने नैरेटिव बिल्ड करके अपनी आवाम को भी इस पर उन्होंने पक्का किया कि आपने पाकिस्तान से हर जगह पे कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करना है और आपने किसी तरह भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना। तो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। देखें ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहां जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जो आपकी कंट्री में आ चुके हैं, हाँ ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी। और उनको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।